कक्षा 10 गणित पार्ट 2 बहुपद का एक क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5, यहाँ पे गुणांक और शून्यंक, ठीक, इसमें हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले में गुणांक निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो गुणांक आएगा इसमें, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा a का मान कितना 1 आएगा, और b का मान कितना आएगा 6 आएगा, और c का मान कितना आएगा 5 आएगा। ये कैसे आता है, यहाँ पे तुलना करना होता है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक से। तो तुलना करने पर यहाँ पे आता है a का मान 1, b की जगह 6 और c की जगह 5 यहाँ पे, ठीक। अब हमें बताना है शून्यक। अब यहाँ पे हमें निकाल लेना है शून्यक। तो शून्यक के लिए जो लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 5, ठीक, यहाँ पे कर देना है बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कर लेना है इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे जो 5 लिखा है यहाँ पे 6 लिखा है। दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा किया जाए तो कितना है 5 आए, ठीक, और गुणा किया जाए तो 5 आए और जोड़ा जाए तो कितना है 6 आए। तो कौन सी ऐसी संख्या है, 5 और 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, यानी संख्या का है 5 और 1 है, ठीक। तो यहाँ पे हमें लिख देना है एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस x, ठीक। 5x और x मिलके कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लिख देना है 5 बराबर 0। दो पद इधर और दो पद इधर, अब कर लेना है इसमें से कॉमन। तो दोनों में x है तो यहाँ पे बचेगा क्या x और प्लस यहाँ पे 5। यहाँ पे x प्लस 5 जो सेम है ना, तो यहाँ पे हमें कॉमन कर लेना है प्लस 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 और बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे x प्लस 5 दोनों में है ना, तो यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। x प्लस 5 दोनों में से बाहर, x प्लस 1 इस तरीके से बराबर 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये इनका आपस में हो रहा है गुणा, तो गुणा करने पे आ रहा है 0। तो या तो इनका मान 0 है या फिर इनका मान 0 है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं यदि x प्लस 5 बराबर है 0 के, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा -5, और यदि x प्लस 1 है, ठीक, तो बराबर 0 करना है, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मान आया इधर x का मान -5, और यहाँ पे x का जो दूसरा मान आया वो क्या है -1 है। तो एक जो इसमें मान है वो क्या है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा का मान इसमें कितना आया -5 आया, ठीक, और जो बीटा का मान आया वो कितना है -1 आया, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, गुणांक और शून्यक में संबंध जो होता है उसकी हमें जांच करनी है सत्यता की। तो नंबर 1 जो नियम होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र होता है। इस पर हमें काम करना है। अल्फ़ा का मान कितना -5 और प्लस बीटा का मान कितना -1 है, यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे माइनस, b का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे हमें 6 लिख देना है, और बटे a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 हमें लिख देना है, बराबर यहाँ पे -5 और प्लस माइनस यहाँ पे 1 आएगा, बराबर यहाँ पे -6 और बटे 1 है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे -5 और -1 कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पे -6 दोनों तरफ बराबर, ठीक। अब क्या है, दूसरा जो होता है इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अगला क्या होता है c/a होता है, ठीक। तो यहाँ पे मान रख देना है, अल्फ़ा का मान कितना -5 और गुणे -1, ठीक, अल्फ़ा का मान बीटा का मान, और बराबर c का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देना है, और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक, और माइनस प्लस, और यहाँ पे बराबर 5, ठीक। तो 5 प्लस और 5 इधर भी प्लस, तो यहाँ पे आपस में क्या हुए बराबर, 5 बराबर 5, ये हुआ इनका संबंध।